कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कार में हादसा, जहां बहा कानकनों की तादाद 34 हो गई। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां बहा 11 कानकनों की लाशें शांगला रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अफसोसनाक हादसे पर महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वजीर माइंस शुएब नौशरवानी का जाबहा कानकनों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख देने का ऐलान। ब्रॉडपेक पर कोह पैमा का 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ता बर्फानी तोदे की जद में आ गया। वाक़े के बाद तमाम 10 कोह पैमाओं से राबता मुनक़ता, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोह पैमा शामिल हैं। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल साकी भी दस्ते का हिस्सा हैं। नेपाल के मारूफ कोह पैमा नफ्स दाई भी 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ते में शामिल हैं। नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आप उनसे पूछें तो सही, उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें उन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल है। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीज़ें प्लेट में लाकर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सबका फ़र्ज़ है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग, पीपी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमरीका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारिजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। बड़े बड़े सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए, 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कराची और गवादर ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, इस सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कराची और गवादर वफाक के ज़रिए इंतज़ाम होने चाहिए। ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फ़ाल लोकल निज़ाम बनाएंगी या अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेज़ी से मामलात निपटाते हैं उसके हम सब गवाह हैं। राय का इजहार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इजहार अपनी कैबिनेट में किया? आर्टिकल 239 आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का
उसका रद्द-बदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहिए तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द-अमल। कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमला फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कोई साल लगे, हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। इलेक्शन चोरी किए तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। कहा क्या आप चाहते हैं कि कोटली और मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? यहाँ एहतजाज वहाँ एहतजाज, हर तरफ एहतजाज हो तब मजा आएगा आपको। मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊँगा। हम पीटीआई के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास शेर के शिकार के माहिर जियाले हैं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश। कहा पीटीआई के संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, आए मिलकर इस्लाहात लाएंगे। बिलावल ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा एहतजाज खत्म करें और ट्रुथ कमीशन कबूल करें। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होता है, बुलेट से नहीं। हक के हाकमियत का मतलब है वोट गिनने जाएंगे, लाशें नहीं। वसाइल का मुनसिफाना माली हिस्सा मिलना कश्मीर का हक है। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की हकीकी नुमाइंदगी महफूज रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की नून लीग को दोनों डिवीजन महाजरीन की 12 नशस्तों पर एक दिन इलेक्शन कराने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुजफ्फराबाद में 2 और पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग शेड्यूल है। मुजफ्फराबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात में रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। सियासी बयानबाजी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। पीपी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमर जबान कायरा नैयर बुखारी शरीक। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए का कहना है सदर आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीम खान के बयान पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा अलीम खान इस्तीफ़ा देकर हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का भी ऐलान करे। अलीम खान सिर्फ बयान नहीं, अमली इकदाम भी करें। रावी किनारे मुतासरीन गुज़िश्ता साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। देखते हैं अलीम खान के सिर्फ बयानात हैं या इस्तीफ़ा भी आता है। अलीम खान कश्मीरी भाइयों और रावी किनारे मुतासरीन से भी यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी शर्म और हया भी मांग लेती है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा था कश्मीरी बहन भाइयों ने साबित करना है कि वो इन पार्टियों के धोखे में नहीं आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बुहिरा अहमर और बाबल मंदब में हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। उर्दन की जानिब से फ़लस्तीन पर इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी राबता। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अरब और इस्लामी मुल्कों के मुजवज़ा इजलास पर गुफ्तगू। मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बार बार खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी बहरी इत्तेहाद के लिए सऊदी अरब में अहम इजलास। 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों, जहाज़ रानी और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निमटने के लिए तंजीमी ढांचे, कमांड एंड कंट्रोल और आइंदा इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया।
ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे न दें, ईरान ने बल्गारिया और कब्रुस को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की कुब्रस के अहम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा किसी दूसरे मुल्क को जारियत के लिए अपनी सरजमीन देना उस कार्रवाई में शरीक होने के मुतरादिफ है। बल्गारिया की वजीर खारजा से गुफ्तगू में अरागची ने अमरीकी फौजी तैयारों को अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। खबरदार किया कि ईरान अपनी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शरीक फरीक को उसके नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी ताहाल बरकरार है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 14 जुलाई से नाफिज की गई नाकाबंदी के दौरान अब तक 24 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। इस दौरान 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। अमरीका ने ईरान की फ़िज़ाई कंपनी महान एयर की मुआवनत करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का निशाना चीन, भारत, रूस और ईरान में मौजूद 6 अफराद और इदारे बने हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो महान एयर के लिए सेल्स एजेंट और मुआवन नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे।